गुड इवनिंग एवरीवन। आप भी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 में जो भी आपका रियल नंबर चैप्टर में पढ़ा रहा था उसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि रह गए थे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वो एक्सरसाइज 1.1 हो एंड 1.2, इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी का हम सोल्यूशन देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं पहले। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इनके क्वेश्चंस मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो पहला आपका एक थ्योरम होती है, ठीक है, जो कि आपकी 1.3 है। तो वो थ्योरम क्या कहती है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। इस थ्योरम का क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर देन देन पी डिवाइड्स बाई ए। ठीक है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये पी है, वो प्राइम नंबर है। अगर वह पी डिवाइड्स है ए स्क्वायर से तो पी डिवाइड्स होगा ए से भी। ठीक है, तो वेयर ए क्या है? यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। एंड सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल, किसी भी रेशनल नंबर्स का जो सम और डिफरेंस है एंड इरेशनल नंबर्स का, वो क्या होगा? हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, इसके जो भी मैंने पॉइंट्स लिखा रहा है इन क्वेश्चन में लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ एन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड irrational number is irrational। ठीक है, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर की। ठीक है, इंटीजर्स नंबर हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा ऑलवेज किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको अलग बता रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ का फ्रैक्शन निकालने को बोलता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
आपसे जब भी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछेगा, कोई फ्रैक्शन नंबर दिया उसका एचसीएफ अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, देन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वो आपका एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। सिमिलरली अगर आपसे पूछता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी आपसे एलसीएम कोई फ्रैक्शन नंबर दिया उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे, देन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका था फिफ्थ नंबर, ये आपका सिक्स नंबर, एंड सेवन नंबर पॉइंट्स क्या है आपका, अगर अगर संख्या दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, देन आपसे एचसीएफ पूछता है, अगर अगर आपसे एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या, दो बड़ी संख्या का डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया होगा ये क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर दो संख्या कोई दी है, दो से ज्यादा संख्या दी हुई है, तीन संख्या दी हुई है, अगर आपसे उनका एचसीएफ पूछ रहा है, सिर्फ एचसीएफ, तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा, दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस होगा। मैंने ये लिखा है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ है 12, 36 एंड 42। ठीक है, ये दो से ज्यादा संख्या दी हुई है आपको, तो आपसे पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताओ। मैंने पॉइंट्स क्या लिखा, अगर दो संख्या अगर संख्या दो से ज्यादा हो और आपसे एचसीएफ पूछे, तो एचसीएफ हमेशा बड़ी संख्या का डिफरेंस होगा, बड़ी संख्या, एक आपकी बड़ी संख्या ये है और उससे छोटी संख्या ये है, ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे। 36 में 42 गया तो 6, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। यही आंसर होगा ऑलवेज। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, हमारे यही पॉइंट्स थे, और आपका एक लास्ट पॉइंट आता है इसी में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8th पॉइंट है ये आपका। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू को प्राइम प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑलवेज एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू को प्राइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और जिनके पॉइंट्स जो मैंने न्यू पॉइंट्स बताए हैं उनके एग्जाम्पल में लास्ट में करा दूंगा आपको। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। पढ़िए एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़े क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहला आपको दिया हुआ है 140। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 140, 270, फिर 245, फिर आप करेंगे इसे 5 से डिवाइड, 5 7 जो 35 एंड 7 1, हम कब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आता। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो कितना निकला, 2 into 2 into 5 into 7। हम इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 5 into 7। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 156 दिया हुआ है। ठीक है,
हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 78 आएगा। फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 49 आएगा। फिर 3 से जाएगा, 1 एंड 3, ठीक है। फिर हम करेंगे 13 से, तो 1। अब इसका हम फैक्टर लिख लेंगे। 156 का आपके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको पावर में लिखना चाहिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन दिया था, 3825 का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 3825, इसको पहले किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका कोई भी इवेंट नंबर नहीं है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 एंड 2 7 5। ठीक है, फिर करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ओके, अभी 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 8 जा 14, 5 5 जा 25, देन फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 किसी से जाता नहीं तो 17 से जाएगा 1। हम कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा। इसके आपके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। पावर में लिखना चाहें, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया था 5005। ठीक है, ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, तो हम इसको किससे, डायरेक्ट 5 से डिप करते हैं। 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर ये आपका किससे जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 25। ओके, फिर ये आपका 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। फिर ये 13 से। ओके, 5005 का अगर हम फैक्टर लिखें, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपको क्या हो गया, आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था फिर 7429, इसका हमें फैक्टर निकालना है, तो ये 17 से ही जाएगा, 37 आएगा। फिर आप 19 से इसका करेंगे, 23 आएगा एंड 23 को 1 से करेंगे, तो 7429 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 17 19 इंटू 23। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers के इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये प्रूफ भी करना है, वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 26 एंड 90। ठीक है, हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं पहले, तो हम पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 का फैक्टर क्या होगा आपका, 2 इंटू 13। ठीक है, 91 का क्या होगा, 7 इंटू 13। आई होप कितनी बात क्लियर होगी। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, जो रिमेनिंग है हम उन्हें भी ले लेंगे। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 इंटू 14, तो आपका 13 इंटू 14 182।
ठीक है, आपको HCF मिल गया एंड LCM मिल गया। तो आपको वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, टू नंबर्स के, ए एंड बी मान लेते हैं, टू नंबर जो हमें गिवन है, ठीक है, इनके इक्वल होगा। तो जो LHS है हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड HCF कितना आया था, 13 इंटू LCM 182। जब हम इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट कराते हैं आपको मिलता है 2366, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपके जो दो नंबर है ए इंटू बी, ठीक है, यानी 26 इंटू 91, जब आप इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2366। तो क्या हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड, करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है 510 एंड 92 का, आपको HCF एंड LCM निकाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम 510 का फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर्स जो आपके आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। एंड 92 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 आएंगे, ओके। HCF आप अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। और LCM क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है हम उसे भी ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, जब आप इसका कराएंगे तो 23,460 आपको LCM मिलेगा, ओके। अगर हमें वेरीफाई कराना है, क्या कराना है, वेरीफाई कराना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास जो HCF आया था वो 2 आया था एंड LCM आया था 23,460। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 46920, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी राइट हैंड साइड अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, ए इंटू बी करा रहे हैं। ए इंटू बी का मतलब जो नंबर्स हमें गिवन थे, क्वेश्चन जो हमें दिया था, 510 इंटू 92 अगर हम कराएंगे तो भी हमें कितने मिलेगा, 46920, ओके। एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन है, 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है। 336 का हम फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। एंड जब हम 54 का निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए फिर हम क्या, HCF लेते हैं। HCF हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, ठीक है, और एक 3 मिल रहा है, ओके। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड LCM आपका क्या है, रिमेनिंग जो आपके होंगे वो LCM ले लेंगे। एक तो 2 की पावर 4 मिलेगा एंड 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3024 आपको मिलेगा, ओके। आपने HCF निकाल लिया एंड LCM निकाल लिया, फिर आपको क्या करना है, LHS लेना, राइट लेफ्ट हैंड साइड, HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास HCF आया था 6 इंटू LCM आया था 3024, ठीक है। जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 18144, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या, हमारे टू नंबर्स मान लीजिए ए एंड बी है जो हमें गिवन है, ये और ये, ठीक है। तो 336 इंटू 54 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ठीक है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे।
है। मैं यहाँ पे सॉल्व तो करा रहा हूँ, आपको घर पे फिर से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया उसको सॉल्व करते हैं। 12, 15 एंड 21। पहले हम 12 का ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक साथ ले लेते हैं इसमें, जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसे करेंगे 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। तो उसे करेंगे 3, 15 एज इट इज एंड 21 एज इट इज। फिर हम किससे करेंगे, 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं मिल जाता हमें। एंड फिर किससे जाएगा, 5 से 1 एंड 7 एज इट इज। फिर लास्ट में हम 7 से करेंगे तो 1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 की पावर 2 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 420। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है इसी का। तो अगर हम एचसीएफ फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, 12 का लेंगे, 2 6 2 3 एंड 3 का 1। ओके, एंड 15 का लेंगे, फिर हम 3 5 15 एंड 5 का 1। फिर हम 21 का लेंगे, 3 7 21 एंड 7 से 1। ओके, अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन जो होता है हमारा, तीनों में कॉमन क्या है हमारा, देख लीजिए। 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, हाँ तीनों में कॉमन है, चेक कर लेते हैं। 5 कॉमन है, नहीं। 7 कॉमन है, नहीं। तो हमारा 3 कॉमन है तीनों में, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एलसीएम हो गया आपका 420 एंड एचसीएफ आपका क्या हो गया, 3। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेकंड, 17, 23 एंड 29, 23 एंड 29। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं। 17 का 17 से ही जाएगा, 23 एज इट इज एंड 29 एज इट इज। फिर आपका 23 से जाएगा 1 एंड 1 एंड 29 एज इट इज। फिर 29 1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आपस में सभी का मल्टीप्लाई कराते हैं। 17 23 इंटू 29। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। जब हम इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 11 13 339। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ में जब हम इनका लिखेंगे, मान लीजिए हमने पहले ले लिया 17, 17 का 1 टाइम ही जाएगा 17 से ही, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 23 का अगर हम करेंगे तो 23 के टेबल में ही आता है, 1 हो जाएगा। और अगर आप 29 का करेंगे तो भी 29 के टेबल में आता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं एंड 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सेकंड का जो आपका एलसीएम आएगा तो 11 3 3 9 आएगा एंड एचसीएफ क्या आएगा, 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी को बात क्लियर हुई। फिर आपसे थर्ड एंड लास्ट क्या है, 8 9 25। 8 9 एंड 25। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालते हैं पहले। 8 9 25, टू से करते हैं 4, 9 एज इट इज 25। टू से करते हैं 2 9 25।
फिर 2 से 1 9 25, फिर आप 3 से करेंगे 1 3 25, फिर 3 से करेंगे तो आपको यहाँ 1 तो था ही, एंड 1 एंड 25। ओके, आपको लास्ट में क्या होगा था 1 एंड 1 एंड 25। फिर आप 5 से करेंगे तो 1 1 5 आएगा, फिर आप 5 से करेंगे एटलीस्ट आपको 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप सभी का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 की पावर आपको यहाँ पे मिलेगा कितना है, 1 2 3 3 एंड 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 2 की पावर यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9 एंड 25। 8 9 जो 72 एंड 25, जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1800 आपको एलसीएम मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या था आपका, 8 9 25 का एचसीएफ निकालना। तो हम 8 का करते हैं 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, फिर आप 9 का करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर आप 25 का करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब चेक करते हैं। हाई एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 2 किसी में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा, नहीं आ रहा, 5 आ रहा, नहीं आ रहा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 1 8 का हो गया। 9 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 1। 25 का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 1। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा एंड एलसीएम हो जाएगा 1800। यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा वीडियो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, गिवन डेट एचसीएफ 306 एंड 657 का क्या है, 9। एचसीएफ आपको गिवन है इन दो नंबर्स का, क्या है वो, 9 है, एंड एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं दोनों नंबर्स का। तो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन हमें क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या लिखा है, 306 657 का क्या है, 9 है। हमें एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का। ठीक है, हमें पता है, वी नो डैट, कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर गिवन है, कौन से, 306 इंटू 657। एचसीएफ हमें कितना गिवन है, 9। एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आपको मिलेगा 22338। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में भी हमसे एलसीएम ही पूछना था। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी जो नेचुरल नंबर होता है लास्ट में 0 है तो उसको हम 6 की पावर n के, आप चेक करिए कि 6 की पावर n उसको लिख सकते हैं n। ठीक है, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका हम, लेट अस लेट अस टेक द एग्जाम्पल, हम तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर
ऐसा नंबर लेंगे जिसके एंड में क्या आ रहा, जीरो, विथ एंड विथ द डिजिट जीरो। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया नंबर 10, इसको हम इससे 2 into 5 और 100, 2 into 2 into 5 into 5। ओके, here we note that numbers ending with जीरो, ये नंबर्स किससे एंड किससे हो रहे हैं, जीरो से, हैज बोथ 2 and 5 as their प्राइम फैक्टर्स। इनके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 and 5 है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है 10 का क्या है, 2 into 5, एंड 100 में भी ऐसे है 2 and 5। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 and 5। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं ना भाई। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना 2 into 3 में, और पावर n है तो हमने एज इट इज पावर n लिख दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 6 की पावर n का 5 क्या प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो इट डज नॉट एंड एंड विथ जीरो। ठीक है, ओके, ये एंड जीरो से नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं फाइनल, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर n। ठीक है, 6 की पावर n जो है वो किसी नेचुरल कभी भी एंड नहीं होगा विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर। यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया थे मोर देन 2 फैक्टर्स अगर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, देन हम उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले नंबर्स को चेक करते हैं। चेक, पहला गिवन है आपको 7 into 11 into 13 प्लस 13। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 into 11 into 1 प्लस 1। भाई यहाँ से एक 13 बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा ना, वही मैंने लिखा है। 13 इंटू ये क्या होगा, 11 into 7 77 प्लस 1 78। ओके, 13 इंटू अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 13 into 3 into 2 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना 78 को ऐसे, लाइक 13 के टेबल में तो आता 76, 13 into 6। ठीक है, 13 into 2 into 3 तो लिखा मैंने भी। ठीक है, आप देख रहे हैं जो ये नंबर हमें गिवन था, ये नंबर, इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। यही आपको चेक करना था, एक्सप्लेन करना था। ठीक है, सिमिलरली सेकंड नंबर जो आपको गिवन है मुझे भी ऐसे ही चेक करेंगे। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमन क्या है, 5, हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1। ओके,
जब आप इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो अंदर आपको बचे हैं इन नंबर्स का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 1008 प्लस 1, ठीक है, इंटू आप 1009 आ जाएगा। ओके, अगर हम इनके फैक्टर्स देखें तो इसका एक फैक्टर 1 भी तो होगा, आई होप 1 होगा, 1 भी होगा, इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 109, इसके कितने फैक्टर्स हैं, और एक 1, ठीक है। तो इसके भी क्या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। यही हमें इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज 1.1 का। पूछ रहा है आपसे 7 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अ 1 राउंड, सोनिया 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड के लिए ऑफ द फील्ड्स के, ठीक है। वाइल वहीं पे रवि क्या 12 मिनट लेता है फॉर द सेम। सपोज दे both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at starting points, ठीक है। हमें ये बताना है कि कितने मिनट्स बाद वह स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया के द्वारा जो समय लिया गया था टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, वो कितना लिया गया था 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। वहीं पे टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कितना लिया था रवि ने 12 मिनट्स, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी इसमें। फिर हम क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन। तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स का हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो फिर क्या होगा वो मीट, तो हमें पता चल जाएगा कितने मिनट्स बाद दोबारा मिलेंगे, क्योंकि एलसीएम में तो हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कराते हैं सभी का तभी तो हमें पता चलता है ना कि हमारा जो कॉमन लीस्ट कॉमन है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहीं पे एलसीएम लेंगे 18 इंटू 12 का, ठीक है। एलसीएम जब हम 18 इंटू 12 का लेंगे, करते हैं यहाँ 18 इंटू 12, 2 से जाएगा 9, 6, फिर 2 से जाएगा तो 9 रहेगा, और ये हो जाएगा 3, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 1, फिर 3 से 1, ओके। आई होप इतनी बार क्लियर होगी। फिर हम क्या करते हैं, सिंपली इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 इंटू 9 36। वो दोनों कितनी बार कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद का दोबारा मिलेंगे, यही आपका आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, और एक्सरसाइज 1.1 में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर है आप किसी को भी डाउट तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें प्रूव करना है कि √5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, लेट अस एज्यूम
हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है आपका एक रेशनल नंबर क्या है, रूट 5 इज रेशनल। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, या हम इसको पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, एंड फिर हम क्या लिखते हैं, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ओके, ये लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक कंक्लूजन आपका निकलता है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से आपका एक कंक्लूजन क्या निकलता है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, जो आपने थ्योरम पढ़ी थी 1.3, उसका ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। जब डिविजिबल होगा तो ए इज इक्वल टू 5, सी लिख सकते हैं। सी हम, सी यहाँ पे क्या है, वेयर सी इज एनी इंटीजर। सी क्या है, वो इंटीजर है। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, तो 5b², ए की जगह पे हम 5c रखेंगे तो 25c² हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, b² इज इक्वल टू 5c² लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी, है ना। तो हमारी जो इक्वेशन सेकंड निकली थी, b² इज इक्वल टू 5c² निकली थी। यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, b² इज डिविजिबल बाई 5, तो बी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our assumptions is incorrect। इनकरेक्ट, ठीक है। जो हमने assumptions लिया था कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, वो हमारा क्या है, गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं, we can say that we can say that रूट 5 is एक रेशनल। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था, प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। ओके,
रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं या ए बाई बी के फॉर्म में। ओके, तो हम इसको ए बाई बी ले लेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा वेयर ए एंड बी इज प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको, 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी को रीअरेंज करेंगे, तो बी को इधर भेज देंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3b + 2√5 बी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ए। ओके, लिख सकते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, 5b इज इक्वल टू a-3 भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएगा राइट हैंड साइड में। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो हमारा आया था 2√5b इज इक्वल टू a-3b। ओके, तो √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन 2b लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, सिंस a-3b अपॉन 2b, a-3b अपॉन 2b इज अ रेशनल। भाई दिख तो रहा है ना साफ साफ कि ये रेशनल है ना, रेशनल नंबर। देन √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट लेकिन वी नो दैट √5 इज, हमें पता है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल, है ना। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, देयरफॉर अवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या था, वॉज रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है, दैट दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने ये एजम्पशन लिया था ना कि 3 + 2√5 इज रेशनल, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस हेंस यहाँ से प्रूफ होता है हमारा 3 √5 इज इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल, यही आपका प्रूफ होगा। ओके, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। किसी को कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको प्रूफ करना, प्रूफ दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। आपको सिमिलरली वही प्रोसेस करना है जैसे आपने पीछे किया था, जो हम पीछे स्टेप फॉलो कर रहे थे वैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√3। हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि ये एक हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कैसे ए बाई बी के फॉर्म में अभी तक लिख रहे थे। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो √2 ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। तो यहाँ से सिंस सिंस बी एंड ए आर इंटीजर्स, b by a is a rational number
and so root 2 is rational. But root 2 is, हमें पता है ना कि रूट 2 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, सो अवर assumption was wrong, therefore 1 by root 2 is an irrational number. ओके, ये आपका पहला वाला प्रूव हो गया। ओके, सिमिलरली सेकंड जो आपको दिया है 7 रूट 5। ओके, 7 रूट 5 को भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि आपको क्या है, इरेशनल है ना। तो इसको भी सिमिलरली हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे अभी हम पीछे बैठ चले आए। पीछे हमने क्या किया था कि हमने 1/√2 को रेशनल नंबर एक लिया था कि 1/√2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको लिखेंगे, लेट लेट अस assume that 7 रूट 5 is a rational number। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, 7 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू a/7b, है ना। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या लिख के आता है, सिंस सिंस a, 7 and b are integers, so a/7b is a rational number। क्या होगा आपका रेशनल नंबर। दिस मीन, इसका मतलब ये है कि जो आपका रूट 5 है वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें पता है कि रूट 5 आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो अवर assumption was wrong। ठीक है, हमारा assumption क्या है, wrong है। therefore 7 रूट 5 is an irrational number। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, 6 + रूट 2। आपको बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिमिलरली हम वही प्रोसेस स्टेप फॉलो करेंगे। लेट अस एज्यूम, पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, रेशनल है। फिर देन 6 + रूट 2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। फिर रूट 2 इज इक्वल टू a/b-6। 6 को राइट हैंड साइड ले आना, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंस
सिंस a, b and 6 are integers। ये क्या है? एक integers है। So a by b minus 6 is a rational number, rational number, है ना। फिर इसका मतलब क्या होगा? दिस मीन्स रूट 2 is also a rational number, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेज में बट बट दिस contradicts द फैक्ट दैट, हमें पता है कि रूट टू क्या होता है आपका, एक इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल। सो आवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन हमने लिया था वो क्या था? वॉज रॉन्ग। ठीक है। देयरफॉर 6 plus root 2 is an irrational। ठीक है, प्रूव हो गया। ओके। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई एंड 1 के क्वेश्चंस कराए, उनको आप दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, घर पे दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप या तो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप को फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है विथ एक्सरसाइज। ठीक है, हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और